आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंशियल इक्वेशन, जो क्लास 12 का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में आ सकता है, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर में भी है और बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफरेंशियल इक्वेशन आखिर ये होता क्या है? सबसे पहला चीज कि ये होता क्या है, तो इसका डेफिनेशन समझते हैं। तो कहता है वैसा इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व हो जाए, जस्ट लाइक दैट। जैसे देखिए dy by dx प्लस xy प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 0, ऐसा कुछ इक्वेशन। तो ये ऐसा एक इक्वेशन हो गया जिस इक्वेशन में डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो गया, डेरिवेटिव dy by dx इन्वॉल्व हो गया, डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो गया, साइन डबल डैश प्लस सिंगल डैश इक्वल्स टू 0, डबल डैश प्लस 5 इक्वल्स टू 0, ऐसा कुछ हो जाए। तो ये सब एक ऐसे इक्वेशंस हैं जिस इक्वेशन में dy by dx डेरिवेट, dy by dx मतलब डेरिवेट इन्वॉल्व हो गया है, तो इसलिए इसको क्या कहा जाएगा? डिफरेंशियल इक्वेशन। इसी तरह से क्लास 11th में भी आप लोग पढ़े थे, क्लास 11th में ट्रिगोनोमेट्रिकल इक्वेशन की चर्चा हुई थी। तो जैसे कोई भी इक्वेशन हो, sin x स्क्वायर प्लस 2 sin x प्लस 5 इक्वल्स टू, तो ये कहा जाएगा कि ऐसा इक्वेशन है जिसमें ट्रिगो इन्वॉल्व हो गया है, ऐसा इक्वेशन जिसमें ट्रिगो इन्वॉल्व हो गया, इसलिए इसका नाम रख दिया जाता था ट्रिगोनोमेट्रिकल इक्वेशन। उसी तरह से वैसा इक्वेशन जिसमें डेरिवेट इन्वॉल्व हो जाए, dy by dx dy by dx इसको डेरिवेट इन्वॉल्व हो जाए, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग? डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। तो डिफरेंशियल इक्वेशन समझ में आ गया क्या होता है? डिफरेंशियल इक्वेशन होगा वैसा इक्वेशन जिसमें डेरिवेट इन्वॉल्व हो, वैसा इक्वेशन जिसमें डेरिवेट इन्वॉल्व हो जाए, तो वो क्या हो जाएगा? डिफरेंशियल इक्वेशन। द इक्वेशन in which derivatives involves known as differential इक्वेशन। ठीक है, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन इसको बोलते हैं जिसमें डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो जाएगी। जैसे ऐसा बोल सकते हैं 2 sin dy by dx जोड़ 5 इक्वल्स टू 0, d2y by dx स्क्वायर प्लस सिंगल डैश का स्क्वायर इक्वल टू 5 sin तो ये सब क्या हो गया? ये सब हो गया आपका डिफरेंशियल इक्वेशन। ये सब क्या हो गया? डिफरेंशियल, क्योंकि देखिए वैसा इक्वेशन सब है इसमें, वैसा इक्वेशन जिसमें dy by dx कहीं ना कहीं से d2y by माने डेरिवेट जो है कहीं ना कहीं से इन्वॉल्व हो गया, इसलिए क्या कहा जाएगा? डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसमें सबसे मेन टॉपिक है, मेन चीज है डेफिनेशन के बाद इसमें मेन है कि इसका ऑर्डर डिग्री क्या होता है। टॉपिक आता है जो 9.1 जो चैप्टर है क्लास 12 का, उसमें यही टॉपिक ही है कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होगा, अब फिर पढ़ना होगा आपको डिग्री क्या होगा, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। पहले ऑर्डर की चर्चा करते हैं। अच्छा, उससे पहले थोड़ा ये समझ लेते हैं, जैसे यहाँ लिखा हुआ है dy by dx, या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, y डैश भी कर देते हैं, ये तो आप लोगों को पता होना चाहिए, y डैश भी। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव बोलेंगे, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। उसी तरह से हो जाता है d2y by dx स्क्वायर, तो यानी कि इसको ऐसे डैश डैश कर देते हैं, क्या हो जाता है? सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। उसी तरह से मान लो 5y बटा, तो इसको क्या बोलेंगे? फिफ्थ ऑर्डर डेरिवेटिव। ऐसे ही बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, फिर nth ऑर्डर डेरिवेटिव इसमें होता है। चलिए अब आते हैं अपने डिफरेंशियल इक्वेशन के ऑर्डर पे।
तो कहता है कि यदि किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो चूंकि ये डिफरेंशियल इक्वेशन है तो क्लियर है कि इसमें ऑर्डर होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन है तो सॉरी डेरिवेट होगा, इसमें डेरिवेट होगा, ये तो क्लियर ही है। जैसे यहां लिख देते हैं 2, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, इसमें डेरिवेट है ना, यहाँ डबल डिफरेंशिएशन है, यहाँ सिंगल डिफरेंशिएशन है, तो डेरिवेट है, डेरिवेट है, इसमें कहीं ना कहीं डेरिवेट है। तो कहा जा रहा है कि ऑर्डर क्या होगा, तो बोलता है कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेट होगा, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेट, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेट होगा, उसको पहले खोजो, हाईएस्ट खोजो, तो खोजते हैं, ये है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेट, ये है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेट, तो हाईएस्ट कौन हुआ, बड़ा कौन हुआ, ये हुआ बड़ा, तो ये हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेट हो गया, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेट। तो इस हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेट का, किसका, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेट ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेट हो गया। तो इसका ऑर्डर कितना है, 2, इसका ऑर्डर कितना हो गया, 2, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेट है ये, तो इसलिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 2 होगा। क्लियर, ऑर्डर फिर से समझते हैं, ऑर्डर क्या होगा, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन हो, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन हो, उस डिफरेंशियल इक्वेशन का सबसे पहले हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेट खोज लीजिए। तो खोजते हैं, यहाँ एक इक्वेशन था, तो यहाँ सेकेंड ऑर्डर था, यहाँ फर्स्ट ऑर्डर था, तो हाईएस्ट तो सेकेंड हुआ, तो सेकेंड हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेट हो गया। अब इसका हाईएस्ट ऑर्डर से डेरिवेट हो गया ये, तो इसका कितना ऑर्डर है, 2, तो 2 ऑर्डर, तो फाइनली इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कौन होगा, 2। यानी कि हम लोग ऑर्डर को डिफाइन कुछ इस तरह से कर सकते हैं, द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेट ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, the order of highest order derivate of differential equation known as order, यानी कि कह सकते हैं हिंदी में कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेट है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेट है, उसके ऑर्डर को हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेट के ऑर्डर को क्या कहते हैं, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ऑर्डर आई थिंक समझ में आ गया होगा ऑर्डर क्या होता है। तो सबसे पहले काम करते हैं कि जो हमारा 9.1 चैप्टर है उसके सारे क्वेश्चंस का ऑर्डर पहले निकाल देते हैं, देखते हैं ऑर्डर। और ऑर्डर हमेशा डिफाइन होता है, ऑर्डर इज ऑलवेज डिफाइन, ऑर्डर इज ऑलवेज डिफाइन। देखते हैं 9.1 ऑलवेज डिफाइन, ऑर्डर इज ऑलवेज डिफाइन, याद रखिएगा ऑर्डर इज ऑलवेज डिफाइन। आइए पहला क्वेश्चन है 9.1 का, पहला क्वेश्चन है d4y by dx का पावर 4 प्लस sin ट्रिपल डिफरेंशिएशन इक्वल्स टू 0। चलिए इसका डिग्री निकालना है, सॉरी ऑर्डर निकालना है, डिग्री नहीं, डिग्री अब नहीं निकालना, पहले ऑर्डर निकालना है फिर डिग्री निकालेंगे। पहले ऑर्डर निकालते हैं। तो क्या बताया गया था, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसमें नो डाउट, कैसे डाउट नहीं है, तो डाउट इसलिए नहीं है कि एक ऐसा इक्वेशन है जिसमें डेरिवेट इन्वॉल्व हो गया है, यानी डिफरेंशिएशन कहीं ना कहीं इसमें दिख रहा है, तो इसलिए डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका ऑर्डर निकाला, तो हाईएस्ट ऑर्डर क्या कहा गया था, पहले हाईएस्ट खोजो, तो ये चौथा ऑर्डर है का डिफरेंशिएशन है, किस ऑर्डर का, चौथा ऑर्डर का डिफरेंशिएशन है। ये तीसरा ऑर्डर का, 3 बार डैश किया गया, यानी कि तीसरा ऑर्डर का डिफरेंशिएशन, तो ज्यादा कौन हुआ, ज्यादा 4 हुआ, इसलिए इसका डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या हो जाएगा, 4। ठीक है, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या हो गया, 4। फिर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, सिंगल डैश जोड़ 5y इक्वल्स टू 0, 5y इक्वल्स टू 0। हाँ, तो इसका देखिए बताइए हाईएस्ट ऑर्डर कितना आता है, देखो ये तो एक ही है ना, इसमें फर्स्ट एक ही डिफरेंशिएशन है, इसका ऑर्डर है, और तो कहीं डिफरेंशिएशन है ही नहीं, तो इसका ऑर्डर 1 है, तो फाइनली ऑर्डर तो 1 ही होगा ना, हाईएस्ट यही रह गया ना, कोई दूसरा रहता तो हम ना कंपेयर करते हैं, तो कंपैरिजन की भी जरूरत नहीं। तीसरा क्वेश्चन ds/dt का पावर 4 प्लस 3s d2s dt स्क्वायर बराबर 0। चलिए
इसमें देखते हैं हाईएस्ट, ये देखिए ये क्या है, फर्स्ट ऑर्डर है, ds by dt माने ऑर्डर इसका कितना है, 1 है ऑर्डर, और d2s by dts पर इसका मतलब ऑर्डर 2 है, ये फर्स्ट है, 2 है, तो ज्यादा कौन हुआ, सेकंड ऑर्डर, ये ज्यादा हो गया सेकंड ऑर्डर वाला, ये ज्यादा है इसलिए इसका ऑर्डर 2 हो गया। ठीक है, तो ऑर्डर समझ में आया? नहीं आया? क्या नंबर 3 हो गया, 4 d2y by dx स्क्वायर cos plus cos dy by dx बराबर 0। चलिए इसका निकालना है ऑर्डर, तो फिर देखिए ये इसका ऑर्डर कितना है, 2, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेट है, ये कौन है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेट है, तो ज्यादा कौन हुआ, ये हुआ ज्यादा, तो इसी के ऑर्डर को, तो इसका ऑर्डर कितना है 2, तो इसलिए फाइनली सबका ऑर्डर कितना हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन का 2 सेकेंड ऑर्डर हो गया। ठीक है, तो ऑर्डर हो गया। अब थोड़ा सा डिग्री समझते हैं, फिर दोनों को मिलाकर पढ़ा जाएगा। अब डिग्री थोड़ा समझते हैं। अब आते हैं डिग्री समझते हैं। ऑर्डर हो गया, ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर होता है हाईएस्ट, खोज लीजिए कौन है हाईएस्ट, खोज लीजिए हाईएस्ट ऑर्डर जो होगा, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेट खोजना है, उसी के ऑर्डर को हम लोग ऑर्डर बोलते हैं, वही ऑर्डर हाईएस्ट, सबसे ज्यादा डिफरेंशिएशन कौन सा खोज देना हो जाएगा। अब आते हैं डिग्री। डिग्री देखिए, डिग्री के लिए क्या करना होगा आपको, सबसे पहला काम है डिग्री के लिए आपको उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर पता करना होगा। ऑर्डर मतलब ऑर्डर नहीं, पता करना होगा हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेट कौन है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेट, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेट कौन है, जिस जो काम हम लोग ऑर्डर निकालने के लिए करते थे वही इसमें करना है। तो पहले क्या खोजना होगा, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेट में सबसे ज्यादा बार कौन हुआ है उस इक्वेशन में, उस डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएशन किसका हुआ है उसको खोज लीजिए, वही हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन होगा। और उसी के पावर को, उसी के पावर को हम लोग डिग्री कहते हैं, यानी डिफाइन इस तरह से कर सकते हैं, पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेट, पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेट नोन एज डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। दैट मींस पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेट, पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेट, यानी कि कुछ इस तरह से एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे एक डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा हुआ है, इसके डिग्री को खोजना है हमको, ऑर्डर नहीं, हमको क्या निकालना है, डिग्री। तो डिग्री निकालने के लिए आपको सबसे पहले ऑर्डर का पता होना जरूरी है। ऑर्डर इज ऑलवेज डिफाइंड, या ऑर्डर इज ऑलवेज डिफाइंड, ऑर्डर का पता होना बहुत आवश्यक है। तो ऑर्डर पता कीजिए पहले किसका ऑर्डर है, तो देखिए सेकंड ऑर्डर डेरिवेट है, ये फर्स्ट ऑर्डर है, ये फर्स्ट ऑर्डर है, तो सेकंड ऑर्डर ये हो गया, सबसे ज्यादा बार ये है, सेकंड ऑर्डर ये हो गया, तो ऑर्डर इसका हो गया। तो बोलता है कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेट को होता है, दिस इज द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेट, क्योंकि ये 2 है और ये 1 है, 1 है, तो ये 1 कम है, 1 है, ये 2 है, तो सबसे ज्यादा बार ये हुआ, यानी कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेट, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेट कौन हो गया, ये हो गया हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेट। अब इसका जो भी पावर होगा, जितना भी पावर होगा, वही डिग्री कहलाएगा, यानी इसका पावर कितना है 5, इसका पावर कितना है 5, तो इसका डिग्री आपको कितना हो गया 5। वो अलग बात है, आपको यहाँ 10 दिख रहा है, इससे ज्यादा वो मतलब का चीज है ही नहीं। मतलब का क्या चीज है, पहले हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेट खोजना है, पहले क्या खोजना है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेट। तो ये हो गया हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेट, ये हुआ ना कि ये और ये है, तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेट ये हो गया। अब इसका जो भी पावर हो, अलग बात है कि इसका पावर बाकी के पावर से कम है या ज्यादा है, उससे कोई मतलब नहीं है। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेट खोज लेना है और उस हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेट के पावर को ही हम लोग डिग्री करते हैं। तो क्या होगा, डिग्री का क्या बोलेंगे, द पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेट, द पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेट नोन एज
degree of differential equation, known as degree of differential equation, known as degree of differential equation. एक डिफरेंशियल इक्वेशन ये भी है। चलिए, तो डिग्री निकालना है इसका, डिग्री। तो डिग्री निकालने के लिए सबसे पहले पता कीजिए कि हाईएस्ट ऑर्डर किसका है। तो ये तो फर्स्ट ऑर्डर हो गया, ये सेकेंड ऑर्डर हो गया, तब ज्यादा कौन हो गया, ये हो गया। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेट ये हो गया, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेट ये हो गया। इसका जो भी पावर होगा, अब जो भी यहां तक कुछ नहीं है तो कुछ नहीं होने पर तो एक होता है ना पावर, कुछ नहीं है तो 1 तो है, तो 1 है, तो इसलिए इसका जो भी पावर होगा वही इसका डिग्री होगा, इक्वल्स टू 1 डिग्री। ठीक है, 1 हो गया डिग्री इसका। तो ऑर्डर डिग्री समझ में आ गया। ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर में कहा जा रहा है कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेट को, जो हाईएस्ट एक है और ये 2 है, तो हाईएस्ट ये हो गया, तो कितना ऑर्डर है, 2 है, तो 2 है, तो इसका हाईएस्ट ऑर्डर 2, तो ऑर्डर हो गया 2। हाईएस्ट को देना है, ज्यादा तो डिफरेंशिएशन जो भी होगा वही इसका ऑर्डर होगा। डिग्री कैसे होगा, तो जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेट है, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेट है उसी के पावर को डिग्री कहते हैं। जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेट है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेट के पावर को क्या कहते हैं, डिग्री। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेट को, ना कि हमें 8 आपको दिख रहा है तो 1 से ज्यादा 8 है, पावर नहीं चलेगा, कौन चलेगा, तो जिसका हाईएस्ट ऑर्डर है उसके पावर को, जो हाईएस्ट ऑर्डर है, तो यहाँ हाईएस्ट ऑर्डर 2 सेकंड है, तो इसके पावर को हम लोग, इसके पावर को हम क्या कहेंगे, डिग्री कहेंगे। इसके पावर को, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेट के पावर को हम लोग डिग्री कहेंगे। अब एक छोटा सा इसमें समझ लीजिए, जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। डिग्री जो है ना हमेशा डिफाइन नहीं होता, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप ये समझिए थोड़ा सा इसको, ऑर्डर डिग्री हो गया, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लास्ट वाला जो ये चल रहा है। डिफरेंशियल इक्वेशन को सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा आपको, ऑर्डर हम लोग पढ़ लिए, डिग्री पढ़ लिए। ऑर्डर क्या होता है, तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेट खोजिए। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेट होगा वही ऑर्डर हो जाएगा, हाईएस्ट सबसे ज्यादा बार जो रहेगा, जिसका ऑर्डर ज्यादा बार रहेगा, यानी कि फर्स्ट डिफरेंशिएशन, सेकंड डिफरेंशिएशन, थर्ड डिफरेंशिएशन, फोर्थ डिफरेंशिएशन, तो फोर्थ डिफरेंशिएशन सबसे ज्यादा बार हो गया तो उसका ऑर्डर 4 हो जाएगा। अब आते हैं डिग्री, तो कहता है कि जो पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेट, हाईएस्ट ऑर्डर माने जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेट है उसी के पावर को क्या कहेंगे हम लोग, डिग्री कहेंगे। तो ये कंप्लीट हो गया। अब इसमें थोड़ा सा बेसिक अंतर है, समझिएगा बेसिक अंतर। ये जो ऑर्डर है ऑलवेज डिफाइन, ये ऑर्डर किसी भी डिफरेंशियल, जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन होगा उसके पास ऑर्डर निश्चित रूप से होगा। कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन हो वो ऑर्डर को मस्ट है कि कंटेन करेगा, लेकिन डिग्री मे बी और मे नॉट बी कंटेन, यानी कि डिग्री किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो हो सकता है तो क्या हो सकता है, तो समझिए होता है कौन है, तो जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेट होता है उसी के पावर को कहते हैं। कब नहीं होगा तो कहता है, इस बात को थोड़ा ध्यान से समझिएगा, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उस डिफरेंशियल इक्वेशन में कहीं भी, डिफरेंशियल इक्वेशन में कहीं भी अगर dy by dx को, मतलब डेरिवेट को dy by dx में d2y by dx स्क्वायर भी हो सकता है, कोई भी डेरिवेट को किसी दूसरे फंक्शन के अंडर लिखा गया हो, ये किसी दूसरे फंक्शन के अंडर, मतलब क्या हुआ इसका, जैसे कहीं आपको क्वेश्चन में मिल जाए sin dy by dx, क्वेश्चन मिल जाए एक्सपोनेंशियल का पावर dy by dx, क्वेश्चन में मिल जाए tan इनवर्स d3 by d ट्रिपल डिफरेंशिएशन। तो अगर उस पूरे प्रकरण में, यानी कि पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन में कहीं भी अगर कोई भी डेरिवेट, एनी डेरिवेट, अभी एनी डेरिवेट के बारे में भी समझना पड़ेगा आपको, क्या मानना चाहते हैं। एनी डेरिवेट का मतलब हुआ कि ये जरूरी नहीं कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेट ही किसी के अंदर है तो होगा, नहीं, कोई भी डेरिवेट जरूरी नहीं कि ये हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेट ही किसी के अंदर है, नहीं, कोई भी डेरिवेट अगर किसी दूसरे फंक्शन के अंदर आ जाता है, एट दैट टाइम ऑर्डर इज डिफाइंड बट डिग्री इज
नॉट डिफाइन, डिग्री डिफाइन नहीं होगा। कब? जब कोई भी डेरिवेट किसी के, कोई भी जो डेरिवेट है वो किसी दूसरे फंक्शन के अंडर आ जाए, कोई भी डेरिवेट जब किसी दूसरे फंक्शन के अंदर आ जाए, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, ऑर्डर और डिग्री निकालना है, ऑर्डर और डिग्री निकालना है। तो सबसे पहले ऑर्डर निकालो, तो ऑर्डर तो हमेशा डिफाइन है, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन हो इट मस्ट कंटेन ऑर्डर्स, उसके पास ऑर्डर जरूर होगा। निकालिए, ऑर्डर होता है क्या? हाईएस्ट, जो सबसे ज्यादा बार है, तो ये 2 बार है, एक बार है, तो ज्यादा कौन हुआ? भाई 2 बार वाला, यानी कि इसका ऑर्डर 2 हो गया, ठीक है। ऑर्डर हमेशा डिफाइन हो। अब आता है डिग्री पे, तो डिग्री कहता है कि सबसे पहले आप हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेट खोजिए, माने जिसका वो ऑर्डर निकाला गया था उस डेरिवेट को खोजिए। तो जिसका ऑर्डर किसका? इसी का ना निकला था, तो यही ना हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेट है। तो इस हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेट के पावर को डिग्री कहते हैं। तो इसका पावर कितना है? 3, तो इसका डिग्री होना चाहिए 3, लेकिन नहीं होगा। कारण सुनिए क्यों नहीं होगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में एक ऐसा जगह है, इस क्वेश्चन में एक ऐसा जगह है जहां कोई डेरिवेट जो है किसी दूसरे फंक्शन के अंडर आ गया है, ट्रिगो फंक्शन के अंदर आ गया है, कहीं एक्सपोनेंशियल का है, कहीं भी, तो दूसरे फंक्शन के अंडर आ गया है, इसलिए दूसरे फंक्शन के अंडर आ गया है, इसलिए इसका ऑर्डर तो होगा बट डिग्री नॉट डिफाइन, इसका डिग्री नहीं होगा। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि ये कहीं किसी दूसरे के अंदर तो नहीं आया है, तो हम इस बात को पहले ही चर्चा में बता चुके हैं कि कोई भी डेरिवेट, जरूरी नहीं कि जिसका हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेट है वही किसी के अंदर आए तब डिग्री नॉट डिफाइन हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं। कोई भी डेरिवेट, तो देखिए जिसका इसका पावर कितना है, ये तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेट था, ये तो किसी दूसरे फंक्शन के अंदर नहीं आया, तो उससे मतलब नहीं है। मतलब ये है कि कोई भी डेरिवेट, कोई भी डेरिवेट अगर किसी दूसरे फंक्शन के अंदर आ जाता है तो एट दैट टाइम आपका डिग्री डिफाइन नहीं होगा। समझ गए? चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें देखिए सबसे पहले ऑर्डर निकालिए। ऑर्डर क्या होता है? वो ऑर्डर पहले ही बता दिए हैं कि जो सबसे ज्यादा बार होगा वो ऑर्डर होगा, और उस ऑर्डर हमेशा डिफाइन होता है, ऑर्डर हमेशा ऑलवेज डिफाइन। तो ये देखो फर्स्ट डिफरेंशिएशन है, माने एक बार डिफरेंशिएशन हुआ है, ये 3 बार डिफरेंशिएशन हुआ है, तो ज्यादा बार कौन हो गया? 3 वाला, तो ऑर्डर हो गया 3 ही, क्लियर है। ऑर्डर ऑलवेज डिफाइन, ऑर्डर में कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं डिग्री, डिग्री होगा कि नहीं। तो डिग्री क्या होता है? तो जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेट के पावर को कहते हैं, लेकिन उससे पहले आपको चेक करना होगा कि कहीं ना कहीं उस क्वेश्चन में किसी कोई ऐसा जगह तो नहीं जहां कोई दूसरा डिफरेंशिएशन जो है किसी दूसरे फंक्शन के अंडर आ गया है। तो यहाँ है, देखिए यहाँ तो जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेट है वही किसी दूसरे के अंदर, यानी कि एक्सपोनेंशियल के अंदर आ गया है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के अंदर आ गया, तो एट दैट टाइम यहाँ भी डिग्री डिफाइन नहीं होगा। तो ये दोनों एग्जांपल को बढ़िया से समझिए। ये दोनों एग्जांपल में है, क्या है ये दोनों एग्जांपल में? तो इसमें है कि कोई दूसरा फंक्शन क्या हो गया, कोई दूसरा मतलब ऑर्डर किसी और का निकाले, कोई और डेरिवेट किसी और फंक्शन के अंदर आ गया तो भी डिग्री नॉट डिफाइन, और यहाँ पे जिसका ऑर्डर निकाले हैं वही किसी दूसरे फंक्शन के अंदर आ गया तब भी डिग्री नॉट डिफाइन। यानी ये स्टेटमेंट बनता है डिग्री के लिए कि डिग्री के लिए कह सकते हैं कि कोई भी डेरिवेट उस डिफरेंशियल इक्वेशन में किसी दूसरे फंक्शन के अंडर आ जाए, लॉग के अंदर आ जाए, साइन के अंदर, tan के अंदर, जो किसी फंक्शन के दूसरे फंक्शन के अंडर आ जाए, तो उस समय ऑर्डर ऑलवेज डिफाइन, ऑर्डर हमेशा डिफाइन होगा, लेकिन डिग्री डिफाइन नहीं होगा, डिग्री डिफाइन नहीं होगा। तो समझ में आ गया होगा।